बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं आपके साथ आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रमज़ानुल मुबारक में पकौड़ों के साथ, दही भल्ले, पापड़ी चाट, चना चाट वगैरह के साथ इस चटनी का बहुत मज़ा आता है। और आगे ईद के मौके पर होने वाली दावतों में अगर ये आलू बुखारे की चटनी बना ली जाए तो दावतों का मज़ा दुबाला हो जाएगा और आपकी वाह वाह हो जाएगी। पाकिस्तान में शादियों पे बनने वाली आलू बुखारे की चटनी बहुत ही मशहूर है, तो आज की वीडियो को आपने लाजमी देखना है क्योंकि आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो 100% ऑथेंटिक शादियों पे तैयार होने वाली आलू बुखारे की चटनी की होगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी करते जाइएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 1 पाव आलू बुखारा। 1 पाव आलू बुखारे में हम शामिल कर देंगे आधा किलो पानी। रेशो का आपने ध्यान रखना है, 1 पाव आलू बुखारा में 2 ग्लास पानी यानी कि आधा किलो पानी इसमें जाएगा और हम आलू बुखारे को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है आलू बुखारे को भिगोने का, वरना हमारे आलू बुखारे की चटनी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो मैं आपके साथ परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ, क्वांटिटी के साथ शेयर करूँगी इस रेसिपी को। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पे हमने आलू बुखारा भिगो दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ बादाम और कुछ चार मगज़। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को भी हम भिगो देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। बादाम भी भिगो देंगे, चार मगज़ भी भिगो देंगे। आप चाहें तो इन दोनों में से एक चीज़ शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें ले ली हैं। 3 से 4 घंटे आलू बुखारे को भिगो लेने के बाद मैं इसी पानी में पकने के लिए रख दूँगी आलू बुखारे को चूल्हे पे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे पहले। जब एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम आंच को हल्का कर देंगे। भीगने के बाद अब आलू बुखारे की कंडीशन देख सकते हैं कि ये इस तरह से फूल गया है और ये नरम हो गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 पाव आलू बुखारे की चटनी तैयार कर रही हूँ, उसी के हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि कितने डलेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा बना रहे हो या कम बना रहे हो तो आप इसकी रेशो बदल सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 ग्लास चीनी, तकरीबन 1 पाव के करीब ही इसमें चीनी जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा मीठा ज़्यादा या कम करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। जब एक बॉयल आ जाए तो हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून अदरक पाउडर या सौंठ का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक और इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा। ये सब मसालों को हम इसमें शामिल कर देंगे। सौंठ का पाउडर लाजमी डालिएगा और इसमें काला नमक से जो जायका आएगा वो भी बहुत मज़े का हो जाएगा। और इन्हीं मसालों से आपका जो टेस्ट है चटनी का वो बिल्कुल शादियों वाला जायका आएगा, जो शादियों पे चटनी का होता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि हमारी एक रिक्वायर्ड थिकनेस चटनी में आ जाए। तो अभी हम इसको पकाएंगे। तकरीबन चटनी को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो आप इसके आलू बुखारे की शक्ल देख सकते हैं कि कितने प्यारे ये लग रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये फूले हुए हैं। हमने आलू बुखारे को भिगोना ज़रूर है, अगर हम नहीं भिगोएंगे तो क्या होगा कि ये अच्छे से फूलेंगे नहीं और जब तक चटनी तैयार होगी तब तक आलू बुखारा और गुठली जो है वो अलग हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि चटनी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है क्योंकि ये भी पतली है। तो यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा ज़र्दा रंग। आपको जैसा कलर पसंद हो वो आप डाल लें। आप चाहें तो इसमें रेड कलर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है और चाहें तो आप रंग बेशक ना डालें। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि मज़ीद चटनी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। जब इतनी गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसमें जो हमारा बादाम और मगज़ हैं वो शामिल कर देंगे। बादाम को भिगोने के बाद मैंने उसका छिलका उतार लिया था और मगज़ भी यहाँ पे नरम हो गए हैं भीगने के बाद, तो वो हम इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे ताकि अच्छी तरह से चटनी का जो रस है, जो टेस्ट है वो इस ड्राई फ्रूट में भी आ जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हम लोगों ने चटनी को नहीं रखना, एक नॉर्मल सी हमने इसको तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल रखनी है, रनिंग कंसिस्टेंसी हमने रखनी है। अगर हम बहुत गाढ़ा कर देंगे पकाने के दौरान ही तो ठंडा होने के बाद चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद पका लेंगे और फिर हम चूल्हे से हटा लेंगे। बस साथ साथ आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच भी हिलाते जाना है ताकि चटनी जो है वो नीचे ना लगे। ये आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी शक्ल चटनी की आई है। आप एक दफ़ा इसको बनाएं, आपका बार बार बनाने का दिल करेगा। और चटनी यहाँ पे हमारी तैयार हो गई है। मैंने इस वक्त पे चटनी को थोड़ा पतला रखा है क्योंकि
ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, और अगर हम इसको पकाते हुए ही गाढ़ा कर देंगे तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की और प्यारी शक्ल की चटनी तैयार हुई है। इसका जायका बिल्कुल शादियों वाली चटनी का था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसको स्टोर करने का तरीका भी आपको बताती हूँ। कोशिश करें कि शीशे का जार लें और उसमें सारी चटनी को डाल दें, और एक स्टील का चम्मच लाजमी इसमें रखें। नया चम्मच हर दफ़ा आपने नहीं लगाना, क्योंकि अगर चटनी को पानी लग जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी। तो उसको एयर टाइट शीशे के जार में रखें और तकरीबन महीने तक चटनी को आपकी कुछ भी नहीं होगा। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी परफेक्ट आलू बुखारे की चटनी की शक्ल आई है। ये मैं आपको अलग से भी निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है और आलू बुखारे की शेप कितनी प्यारी लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआएं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।